गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में। यह क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है तथा इसको किसने प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ। ठीक है, तो इसके अर्थ को समझने के लिए हम कुछ बातें पहले समझेंगे, उसके बाद आपको इसका अर्थ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और आप जान लेंगे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, तो आगे पहले हम देखते हैं। इसमें दिया गया है सरकार के तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए। इस सिद्धांत का सबसे मूल क्या है, इसको आप समझेंगे इस तथ्य से, उसको आप समझेंगे इस तथ्य से। ठीक है, तो सरकार के तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, इसी पे डिपेंड है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। ठीक है, तो हमारे सरकार के तीन अंग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। इसका मतलब ये है कि इनका संबंध आपस में, इन तीनों का संबंध कैसा होना चाहिए। या तो ऐसा होना चाहिए कि व्यवस्थापिका का कार्य कार्यपालिका भी कर ले, कार्यपालिका का कार्य न्यायपालिका भी कर ले, यानी कि इन तीनों का कार्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हो, ये तीनों मिल के कार्य करें, ऐसा होना चाहिए। या ऐसा होना चाहिए कि इन तीनों का कार्य अलग अलग हो, ये तीनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो। ठीक है, मतलब कि यही मुद्दा है कि इनका कार्य यानी इनका संबंध आपस में कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के इन तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, हमें ये देखना है। तो यह समस्या रही है राजनीति विज्ञान में, अत्यंत विवादग्रस्त रही है कि इनके संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। ठीक है, तो बहुत से विद्वानों ने इसका प्रतिपादन किया था, लेकिन उसमें से एक विद्वान ऐसे थे जिन्होंने इसका अच्छे से प्रतिपादन किया और उन्हीं का सबसे प्रमुख माना जाता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत उन्हीं का सबसे प्रमुख माना जाता है। तो वो कौन थे, तो वो मॉन्टेस्क्यू जी थे। यानी कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, और इनका सिद्धांत सबसे अधिक प्रमुख है। ठीक है, इनका सिद्धांत सबसे अधिक प्रमुख है। कैसे? यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। यानी कि शक्ति पृथक्करण क्या है, निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से शासन भ्रष्ट हो जाता है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। वह कैसे? मान लीजिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और न्यायपालिका भी कार्य करे, वो लोग कोई गलत रूल कानून बना देते हैं, तो न्यायपालिका में वो बात जाती है, तो न्यायपालिका भी उनके साथ मिली हुई होगी, तो वो भी गलत निर्णय लेगी, गलत न्याय करेगी, जिससे क्या होगा, शासन भ्रष्ट हो जाएगा, वो अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए और कार्यपालिका का उन कानूनों का क्रियान्वित करना और उसके अनुसार शासन चलाया जाना तथा न्यायपालिका का उन कानूनों के अनुसार निर्णय करना। यही है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, यानी तीनों का कार्य जो है अलग अलग होना चाहिए, तीनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने चाहिए। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम मॉन्टेस्क्यू जी का कोटेशन देखेंगे। तो इनके अनुसार, मॉन्टेस्क्यू के अनुसार, ठीक है, सरकार के तीन अंगों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने चाहिए, प्रत्येक को अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। तो ठीक है, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा यह क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको इसको डिटेल में अच्छे से समझाती हूँ। ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, यानी शक्ति पृथक्करण क्या है, इसका अर्थ आप टोटली समझ। शक्ति यानी कि ताकत होती है, पावर होती है, और पृथक्करण का मतलब आप जानते हैं अलग करना। ठीक है, पृथक्करण मतलब किसी चीज से किसी चीज को अलग करना। तो शक्ति से हम यहाँ ले लेंगे सरकार। ठीक है, शक्ति से हम यहाँ ले लेंगे सरकार, और सरकार पृथक्करण से अलग, यानी सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि उन तीनों की शक्तियां अलग अलग होंगी। वह अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगी, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, एक दूसरे के कार्य को प्रभावित नहीं करेंगी। ठीक है, समझ गए। व्यवस्थापिका का काम क्या होगा, वो कानून बनाएगा और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करेगी, उनके अनुसार शासन चलाएगी, शासन करेगी, और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार न्याय करेगा, सही निर्णय लेगा सबके हित में। ठीक है, तो शक्ति पृथक्करण का मतलब यही हुआ कि तीनों अंगों की शक्तियां अलग अलग होंगी, सरकार के तीनों अंग की शक्तियां अलग होंगी, अलग अलग क्षेत्र में कार्य करेंगी।
ठीक है, तो इसी को हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहते हैं। यह मॉन्टेस्क्यू जी ने इसको प्रतिपादित किया था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप जान गए हो कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है, और जनरली यह बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।